साउथ दिल्ली नगर निगम से सैनिटरी इंस्पेक्टर के पद से रिटायर हुए धर्मपाल, कहा सफाई कर्मचारियों के हक के लिए लड़ता रहूंगा। साउथ दिल्ली नगर निगम से सफाई कर्मचारी के पद से शुरू होकर सैनिटरी इंस्पेक्टर के पद तक का सफर तय करने के बाद धर्मपाल आज रिटायर हो गए। उनके सम्मान में आज एक विदाई समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें उनके कामों की सराहना की गई। इस मौके पर निगम पार्षद के अलावा बहुत से सफाई कर्मचारी और उनके सहयोगियों ने उनका अभिनंदन किया। इस मौके पर धर्मपाल ने कहा कि मैं हमेशा अपने सफाई कर्मचारियों के हितों के लिए लड़ता रहा हूं और अब रिटायरमेंट के बाद भी उनके हक के लिए लड़ता रहूंगा। कैशलेस मेडिकल कार्ड हो या जो अस्थायी सफाई कर्मचारी हैं, उनके स्थायी करने को लेकर मैं लगातार उनके हक की आवाज़ को उठाता रहूंगा। धर्मपाल जी, आज आप रिटायर्ड हुए हैं, कैसा लग रहा है? क्योंकि एक सफाई कर्मचारी के पद से सैनिटरी इंस्पेक्टर के पद पर पहुंचना अपने आप में एक वो है, एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे को कोई टेंशन नहीं है कि मैं रिटायर हो गया। बहुत अच्छा समय बीता मेरा सभी भाइयों के साथ में, सभी सफाई कर्मचारियों के साथ में। मैं इनके लिए बहुत संघर्ष किया। मैं अखिल भारतीय मजदूर परिषद का सेक्रेटरी था दिल्ली प्रदेश का, और मैंने उस यूनियन को रजिस्टर्ड कराया था। आज मेरे बनाए हुए प्रशिक्षित किए हुए श्री चेतन दास जी चावरिया मेरे चेले भी हैं, और इसके मैं उनका मार्गदर्शन करता रहूँगा और सफाई मजदूर आयोग से मैं जुड़ूंगा। सर, एक चीज़ हो रही है कि सबसे ज़्यादा जो दिक्कत आती है सफाई कर्मचारियों को, एक तो काफ़ी पुरानी मांग है कैशलेस कार्ड की, और दूसरा जो अस्थायी कर्मचारी उनको नियमित करने की, उसको लेकर क्या अब आप लोग कहीं ना कहीं सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश करेंगे? बिल्कुल करेंगे जी, बिल्कुल करेंगे। मैं आयोग के साथ जा रहा हूँ और अपनी पुरानी यूनियन को संभाल रहा हूँ और मैं ये संघर्ष करूँगा। वहीं इस मौके पर दिल्ली कर्मचारी यूनियन के अध्यक्ष संजय गहलोत भी पहुंचे। जैसे निगम की बात करें तो सफाई कर्मचारियों की हालत बद से बदतर है। कई महीनों से सैलरी नहीं मिली, कैशलेस सुविधा नहीं मिली, और उसके साथ साथ जो उनकी एक और डिमांड थी कि जो उनको पक्का किया जाए, वो भी नहीं हुआ। तो उसके लिए क्या कदम उठा रहे हैं आप लोग? देखिए, सबसे पहले तो आज इस वार्ड में हमारे आदरणीय धर्मपाल जी बड़ा इत्तेफाक है, क्योंकि इसी वार्ड में हमने सुना है जैसे सफाई कर्मचारी रहे, उसके बाद प्रमोशन हो गए, वो डिलीवरी सफाई कर्मचारी बने, फिर परमानेंट सफाई कर्मचारी बने, उसके बाद सुपरवाइजर सैनिटरी गार्ड बने, फिर ASI बने और इंस्पेक्टर पद से रिटायर हुए। ये बहुत लंबा पीरियड होता है। उनको शुभकामनाएं देने के लिए भी आए थे, और साथ साथ जैसे आपने पूछा है अभी इसमें, तो इसमें जहाँ तक साउथ दिल्ली की बात है, क्योंकि ये जो एरिया इलाका ये भी साउथ दिल्ली में आता है, तो थोड़ी बहुत पोजीशन ठीक है यहाँ पे, जल्दी परमानेंट होने शुरू होने वाले हैं, क्योंकि वहाँ पे हमने आयोग में 3 महीने का हमें कार्यकाल जो कर रहे हैं हम इसमें 3 महीने से अभी तक, तीनों निगमों के कमिश्नर जो है उनकी हेयरिंग हमने बुलाई है। अब गाड़ी पटरी पे आने शुरू हो चुकी है, ये जल्दी पक्के हो जाएंगे। साथ साथ बहुत दुर्भाग्य वाली बात है कि अभी तक मेडिकल फैसिलिटी नहीं है, जिसके अभाव में हमारे जो सफाई कर्मचारी है वो वीरगति को प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है नहीं, तो इसके लिए भरसक प्रयास किया जा रहा है, और साउथ दिल्ली में ही शुरू होगा सबसे पहले, क्योंकि उसको नोडल कॉर्पोरेशन मान लिया गया है, तो जल्दी वो वाले फैसले भी करने वाले हैं। बल्कि हमारा तो प्लान यही बन रहा है कि इसमें ऐसी योजना बनाई जाए कि निगम में, क्योंकि आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, निगम में काम करने वाला कभी काम तो निगम का करे, लेकिन दिल्ली सरकार से अनुरोध ये भी करेंगे कि उनकी जो व्यवस्था है, ये हेल्थ की जो व्यवस्था, वो दिल्ली सरकार करे। कुछ ऐसी योजना बनाने वाले हैं हम लोग। लेकिन ये आरोप लगाते हैं कि निगम ये कहती है कि दिल्ली सरकार पैसा नहीं दे रही, दिल्ली सरकार ये कहती है कि हमने पैसा दे दिया, तो आज इसके कहीं ना कहीं चक्कर में तो आम जो सफाई कर्मचारी वो ज़्यादा पिसता है। देखिए, बहुत पहले की बात है, जब हम दूसरे संगठनों में कहीं काम करते थे, दूसरी पार्टी में कहीं काम करते थे, मैं ट्रेड यूनियन लीडर था, तो हमें भी मेयर्स जो होते हैं या स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन है, ये बहकाते थे हमें, इसलिए हमने कई बार दिल्ली सरकार के खिलाफ प्रदर्शन भी किए। लेकिन बाद में जब कंट्रोलर की रिपोर्ट हमने देखी, ऑडिट की जो रिपोर्ट दी थी, तो दिल्ली सरकार जो पहले की सरकारें होती थी उनसे कहीं ज़्यादा दिल्ली सरकार पैसा दे रही है, तो सारी बातें साफ क्लियर हुई। और सवाल ये उठता है, ये लोग हमारे जो यूनियन के लीडर्स हैं, इनको धकेलते हैं कि जी आप भूख हड़ताल बैठ जाओ, आप प्रदर्शन करो। दिल्ली का तीनों मेयर सुन रहे हैं अगर इस बात को, वे लोग आज तक क्यों नहीं बैठे भूख हड़ताल पे? इससे बात साफ जाहिर होती है कि बिना बात में उनका ये झूठ बोलते हैं, मतलब कि पैसा नहीं मिला। ऐसे नहीं हो सकता। संजय गहलोत का कहना है कि हमारे सफाई कर्मचारी कोरोना वॉरियर्स हैं और उनके सम्मान के लिए हम अपनी आवाज़ भी उठाते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, RS न्यूज़, दिल्ली।